अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस का जो लेक्चर नंबर 11 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 10 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो पंजाब पुलिस एसपी और इस्लामाबाद पुलिस की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो करवानी है। और जो हमारे चैनल से तैयारी करेगा इंशाल्लाह उसका जो है ना टेस्ट वो ज़रूर पास होगा। और ये हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है जनरल नॉलेज का टॉपिक। वो जनरल नॉलेज का टॉपिक है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स, यानी कि ये भी जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के वो भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम आपको आज वो ही करवाएंगे जो कि पिछले पास्ट पेपर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, और मोस्टली यही आपसे जो है ना वो कंट्रीज़ के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए हम वो देख लेते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और उनके जो हैं वो मिलिट्री अवार्ड कौन से हैं। तो ये इस साइड पर जो है वो कंट्रीज़ के नेम हैं और इधर इनके अवार्ड्स हैं। ये 5 जो है ना ये मोस्टली जो है इन्हीं में से जो है ना एक आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, अगर इस जो है ना टॉपिक से एमसीक्यूज़ पेपर में आए तो इसका जो पहला है वो है पाकिस्तान, हमारा अपना कंट्री। तो हमारे अपनी कंट्री का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो है निशान हैदर। ये जो है ना ये मोस्टली पेपरों में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हमारा अपनी कंट्री जो है इसका ही जो है ना वो मोस्टली वो पूछते हैं। और इसके बाद जो है हमारा नेबर कंट्री इंडिया, इसका पूछते हैं। इसका क्या हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, कौन सा है, वो है प्रेम वीर चक्र। ये इसका जो है ना ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। और इसके बाद यूएसए का पूछते हैं, इसका क्या कौन सा जो है वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। द मेडल ऑफ ऑनर इसका जो है ना वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। इसके बाद यूके का पूछते हैं, यूके का कौन सा है, यूके का है द विक्टोरिया क्रॉस, इसका जो है ना वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। इसके बाद चाइना का पूछ लेते हैं, चाइना का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो है द हीरोज़ मेडल। ये इसके जो है ना ये 5 जो कंट्रीज़ के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड हैं यही मोस्टली आपसे पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। आगे चलते हैं। आगे हमने जो है ना वो इस्लाम याद का जो टॉपिक है खिलाफत, इसके भी रिलेटेड आपको पता है जो है ना वो मोस्टली एमसीक्यूज़ जो है ना वो आते रहते हैं और इनको जो है ना वो याद करना लाजमी है। तो ये हम देख लेते हैं कि खिलाफत के जो दुरानिया है वो कितना है, और जो हमारे 4 खलीफा आए हैं उनका जो है ना वो कितने दौर उन्होंने जो है ना कितने अरसा उन्होंने जो है वो खिलाफत की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द टोटल ड्यूरेशन ऑफ राशिदून कैलिफेट, यानी कि जो खुलफा राशिदीन का टोटल दौर था उन्होंने कितने अरसा जो है ना वो खिलाफत की है। तो वो कितने अरसा उन्होंने की है, वो अप्रॉक्स जो है वो 30 ईयर, यानी कि 30 साल उन्होंने जो है ना वो खिलाफत की है। हमारे 4 जो खुलफा हैं, खुलफा इस्लाम, खुलफा राशिदीन भी उन्हें कहा जाता है। आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैलिफेट, यानी कि जो हमारे पहले खलीफा थे वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो यहाँ से हल होता है कि पहले जो हमारे खलीफा थे वो कौन थे, तो वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इन्होंने जो है वो कितने अरसा जो है वो खिलाफत की है, तो इन्होंने अप्रॉक्स जो है 2 ईयर्स की है। आगे कुछ मंथ है वो नहीं पूछा जाता, ये राउंड ऑफ करके जो है ना यही पूछा जाता है कि कितना अरसा, और ईयर्स में पूछा जाता है, तो ये 2 ईयर था। आगे चलते हैं। आगे जो हमारे दूसरे खलीफा हैं तो वो कौन से हैं, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। तो इनका भी पूछा जाता है कि इन्होंने कितना अरसा जो है वो खिलाफत की है, तो इन्होंने जो है वो अप्रॉक्स जो है वो 11 ईयर जो है वो खिलाफत की है। 11 ईयर्स जो है इनकी जो है वो खिलाफत रही है, इन्होंने जो है वो हुकूमत की है। और ये वो वाहिद खलीफा थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्लाम के लिए इन्वेंशन की, और बहुत ज़्यादा इनके दौर में जो है वो इस्लाम फैला है। और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इन्होंने जो है वो कायम किए थे अपने खिलाफत में।
आपका जो पुलिस वाला डिपार्टमेंट है जिसमें आपने अप्लाई किया और पेपर इंशाल्लाह देना है और आप पास होकर आपने वो जॉब हासिल करनी है, वो जो पुलिस वाला डिपार्टमेंट है वो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो इस्टब्लिश किया था, उन्होंने बनाया था। और इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इन्होंने जो है वो अपने दौर में बनाए थे। इसके बाद जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इतना बड़ा हमारा पाकिस्तान का जो इदारा है, वो भी जो है सबसे पहले जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया था। और भी काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाए थे, और काफ़ी जो ऐसी रियासतें हैं वो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में जो है वो फ़तह की थी। इसके बाद आगे हमारे जो तीसरे खलीफा हैं वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैलिफेट ड्यूरेशन, वो हैं तीसरे हमारे खलीफा। ये पहले हैं, ये दूसरे हैं और ये तीसरे हैं। और सबसे जो ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो दौर था वो किस जो खलीफा का था, तो वो हमारे तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। इन्होंने तकरीबन जो है वो 12 साल खिलाफत की है। इनका दौरे खिलाफत जो है वो 12 साल था, इन्होंने 12 साल जो है वो हुकूमत की थी। आगे जो हमारे चौथे खलीफा हैं वो हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनका भी पूछा जाता है कि इन्होंने जो है वो कितने अरसा जो है वो खिलाफत की है, इनका जो है ड्यूरेशन कितनी थी। तो ये अप्रॉक्स जो है इन्होंने जो है वो तकरीबन 5 साल जो है वो खिलाफत की थी। और इनमें से 2 आपके MCQs और पूछे जाते हैं कि इस्लाम में जो पहले खलीफा थे वो कौन से थे और उन्होंने जो है वो कितना अरसा की थी। तो ये आप उनके सब के जवाब दे सकते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे जो वो कम दौर है वो किस खलीफा का था, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, और उनका ये पूछा जाता है 2 ईयर था। और ये भी पूछा जाता है, ये तो मोस्टली आपके से ये MCQs जो है वो पूछा जाता है। और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट MCQs है वो यही है कि खलीफा में से सबसे जो वो ज़्यादा दौर था वो किस खलीफा का था, तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है। अगर इसमें आया तो ये आपका जो है ना, इसके जो है वो 90% चांस है कि ये आपसे जो है वो MCQs पूछा जाएगा। और आगे हम चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ का भी आज हम एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। तो इसकी हम पहले सबसे तारीफ़ देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम इसके MCQs करते हैं कि कौन कौन से इसके MCQs हैं और वो कैसे करने हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ मेथड टू अवॉइड फ्रॉम राइटिंग ज़ीरो। यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो है वो ज़ीरो को अवॉइड करते हैं और जो अपने क्वेश्चन में और अपने सवाल में जो है वो नहीं लिखते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो इसके हम जो है वो एग्जांपल देखेंगे, इनसे आपको जो है वो ज़्यादा समझ आएगी कि इनको कैसे करने हैं और ये कौन से जो है वो MCQs हैं और ये कौन से सवाल हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास है जो 1,20,000 ये है, इसको हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कैसे लिखना है ये हम देखेंगे। इसको हमने कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ क्या है कि इज़ अ मेथड टू अवॉइड फ्रॉम राइटिंग ज़ीरो, यानी कि इसमें जो ज़ीरो हैं इनको हमने नहीं लिखना। और जो है ये हम कैसे इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे करेंगे, ये जो 1 है इसको 1 लिखेंगे। आगे जो है ना 1 के आगे जो पहला है ना, जो पहला वर्ड आना यानी कि जो डिजिट आना उसके साथ ही आपने जो है वो जो पॉइंट लगा देना है। और उसके आगे जितने ये कांस्टेंट होंगे, मतलब जो ये होंगे वर्ड 1 2 3 4 ये होंगे, ये आपने लिखने डिजिट। आगे जो है ना वो ज़ीरो नहीं आपने लिखना। ये आपने लिख दिया, इधर 1 है और इधर जो है वो पॉइंट लगाकर डॉट पाकर आगे आपने 2 लिख दिया। आगे आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है, ये जो डॉट से इधर वाले यानी कि राइट साइड वाले जो डिजिट हैं ये आपने गिन लेने हैं। डॉट से आगे जो राइट साइड पर जो वर्ड है उनको आपके गिन कर आगे 10 की पावर वो कर देनी है आपने। तो ये कितने बन रहे हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये जो 5 बन रहे हैं ये आपने 10 आगे लिख कर आगे इसकी पावर जो है वो 5 कर देनी है। तो ये आपने सिंपल ये इसका तरीका है, आपने ये ऐसे करनी है। ये आपने किए होंगे, ये तकरीबन 6-7 क्लास में भी आपने किए होंगे, तो इनका आपको जो है ना वो पहले ही पता होगा। मैं आपको जस्ट इनकी रिवीजन करवा रहा हूँ, आप हो सकता है मुझसे जो है इनको बेहतर जानते हो। आगे जो है वो हम एक और MCQs कर लेते हैं। ये हमारे पास है 10,000,
इसको हमने जो है वो ज़ीरो अवॉइड करके किस तरह लिखना है, इसका हमने 1 लिखना है, इसके आगे कोई और डिजिट नहीं है, आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर जो है वो आपने 4 कर देनी है, क्योंकि 1 से आगे जो है वो 4 हमारे जो हैं वो सिफरे हैं, तो इसको 10 की पावर हमने 4 कर देनी है। इसके बाद आगे हम एक और सवाल कर लेते हैं। आगे 1230, इसको हमने कैसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने लिखना है, ये 1 आ गया, आगे जो है वो हमारा पॉइंट आ गया, इसके आगे ये 2 डिजिट हैं, ये हमने लिख देने हैं, 2 डिजिट लिख दिए और इसको मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 3 क्यों की है, क्योंकि जो 1 से इधर वाले जो इनसे हैं वो हमारे पास 3 है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये हमने 10 की पावर 3 कर दी। तो इस तरह हमने ऐसे MCQs को जो है वो हल करना है, और ये आपको लाजमी इनमें से भी एक आधा MCQs आएगा, क्योंकि कोई भी जो है ना वो उठाकर आपको दे सकता है, तो आपको हर सिचुएशन के लिए जो है ना वो रेडी रहना चाहिए। आगे कुछ ये जो MCQs हैं ये आपके लिए हैं, ये सवाल आपके लिए हैं, ये आपने करके हमारे जो व्हाट्सएप पर ये नंबर है आपने इस पर जो है वो सेंड करने हैं, हम आपके चेक करेंगे, और अगर किसी की कोई गलती हुई तो हम आपको जो है ना वो उसको करेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जो है ना कुछ मनफी वाले देख लेते हैं, मतलब जो ऐसे MCQs आ जाते हैं ज़ीरो के आगे जो है वो इस साइड पर जो ज़ीरो लेफ़्ट साइड वाले होते हैं इनको कैसे करना है। तो ये ज़ीरो आ गया, इसके आगे ये डॉट आ गया, ये आगे 3 जो है वो फिर ज़ीरो आगे 1 और 2 आ गया। अब इनको आपने कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब जो पहले ही इस तरह हो तो उनको आपने ऐसे करना है, ये 1 वही वाली सिचुएशन जहाँ पर कांस्टेंट यानी कि डिजिट आ जाए, वहाँ से आगे आपने जो है वो 1 लिख कर उससे आगे जो है वो पॉइंट लगा कर आगे आपने जितने भी जो है वो डिजिट होंगे वो लिख कर आगे 10 की पावर आपने करनी है। तो ये हमने 1 लिख दिया, ये जो है वो सिफर डॉट लगा के अगर 2 लिख दिया, आगे आपने कर दिया 10 और इसकी पावर जो है वो आपने 4 कर दी। अब ये आपने 4 का मसला है, ये आपने कैसे किया है, तो इसमें जो है ना वो आपका ये भी जो पॉइंट है ये भी काउंट होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो इसलिए हमने इसकी पावर जो है वो 4 की कर दी। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते थे, जो डॉट जो है वो उससे इस साइड पर जो होते वो हम करते थे, इसलिए इसमें जो है ना वो आपने डॉट भी जो है वो काउंट करना है, क्योंकि ये जो पहले ही एक सिफरा है ये आ गया है यहाँ पर। तो आगे हम एक और इसका MCQs देख लेते हैं, ये कैसे करना है। ये आपने जो ये 1 लिख दिया, आगे आपने डॉट लगा कर 2 लिख दिया और ये आगे 05 लिख कर, तो इसको हम देख लेते हैं, ये आपने 05 कर दिया और इसको जो है ना यहाँ पर ये जो 0 है ना ये आपने नहीं लिखने, सिर्फ डिजिट जहाँ तक है मतलब कांस्टेंट है वो आपने सिर्फ लिखने हैं। तो ये आगे 1 2 और 05 कर दिया, आगे आपने मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 2 लिख दी, 2 क्यों, एक ये इसका आ गया और एक ये इसका आ गया, ये हो गया 2, तो इसकी पावर आपने 2 कर दी। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये इनमें से भी आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये भी आपने हमें करके हमारे जो व्हाट्सएप वाला ये नंबर है इस पर हमें सेंड करना है। तो अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जो है ना वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है ना वो तमाम पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की जो है ना वो प्रिपरेशन करवानी है। तो आप हमारे चैनल को जो है ना वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। और अगर उसको किसी क्वेश्चन की समझ ना आए या कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।